हाँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ अभी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो रही हैं। देखिए, अभी तो मैं किसी काम के लिए दिल्ली जा रहा हूँ और जब ये विषय आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। परंतु मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद तो चरम सीमा पर है ही, परंतु कांग्रेस में जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं एक स्थान है, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को उनको सम्मान नहीं देना और उनको कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर घुटन महसूस हो रही। ऐसे बहुत सारे पार्टी के कांग्रेस के अंदर बड़े नेता हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सिर्फ बेटे के लिए लगे हुए हैं और लोगों ने जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अपना पसीना बहाया है, ऐसे लोगों को दरकिनार करके भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को आगे करने में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस से जाने वाले हैं। बंसीलाल परिवार आपके साथ, भजनलाल परिवार आपके साथ, चौटाला यानी कि देवीलाल परिवार आपके साथ, कितनी मजबूती मनोहर? देखिए, चौधरी बंसीलाल का एक बड़ा स्थान हरियाणा के अंदर रहा है और उसने विकास के मामले में हरियाणा को आगे बढ़ाने का ईमानदारी से काम किया है। ऐसे परिवार को भी कांग्रेस में दरकिनार करना, मैंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने, और यहाँ तो सिर्फ एक परिवार की चलती है, जैसे दिल्ली में परिवार की चलती है वैसे हरियाणा में परिवार की चलती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं और बड़े नेताओं की बलि देने में लगे हुए। सर, सीएम नायब सैनी की सरकार के लिए आपको लगता है कि बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि 5 सीटें बीजेपी ने लूज़ की है। किस तरह से मेहनत करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, ताकि जो 5 सीटें बीजेपी ने लूज़ की है विधानसभा चुनाव में उसका नुकसान ना, उसका खामियाजा ना मिलना? देखिए, क्योंकि अगर वोट की दृष्टि से हम देखें, वोट आज भी हमारा सबसे ज़्यादा है, परंतु कई बार आंकड़ों का समीकरण है और उस समीकरण के अंदर हम अगर देखें तो हम सीटें थोड़ी लूज की हैं और मेहनत करने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने झूठ बोल करके, उनको बरगला करके ये वोट लेने का काम किया है, परंतु उसका पर्दाफाश जल्दी ही हमारा कार्यकर्ता करेगा और कांग्रेस के उस झूठ का नकाब को उतारने का काम करेगा घर घर जा करके, ताकि आगे इस प्रकार का झूठ ना कांग्रेस फैला सके। उस झूठ को डट करके उसका मुकाबला करेगा। आने वाले इस विधानसभा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर आएंगे, शामिल भी होंगे और पार्टी मजबूती से, क्योंकि काम किया है, गरीब व्यक्ति की चिंता की है, गरीब व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है। कांग्रेस का तो ये एक मिशन है कि झूठ बोल लो और भाग जाओ, शोषण करो। अगर जाल में कोई फंस गया तो उसका शोषण करना, ये कांग्रेस की फितरत में है। नहीं फंसे तो बैठे हैं, काम कोई नहीं करना, ना काम बता सकते हैं। काम अगर करते हैं, भ्रष्टाचार को गति से बढ़ाने का काम करते हैं। लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं, जो विकास के कार्य होते हैं, हमने देखा भी है। अगर आप लोग देखेंगे, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, विकास की गति धीमी पड़ी है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास की गति तेज हुई है और उसका परिणाम है कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके वोट कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनके हालात पर लोगों को छोड़ देते हैं और लोग त्राहिमाम करते हैं। अभी कांग्रेस के समय के अंदर अगर हम देखें, भूपेंद्र हुड्डा ने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा 24 घंटे बिजली देंगे। लंबे समय तक कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में रही, 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए।
अगर 24 घंटे बिजली किसी ने दी, भारतीय जनता पार्टी ने दी। कांग्रेस के समय में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को जानते हैं, मुख्यमंत्री थे, उनके समय में एक गैस का सिलेंडर 3 दिन में उपलब्ध होता था। अगर ब्लैक में किसी ने लेना होता था 1 घंटे में आ जाता था। ये भी मालूम था उनको कि ब्लैक के अंदर कहीं ना कहीं जेब गर्म होकर के कहीं जेब में गर्म हो जाती होंगी, उसके कारण से ब्लैकमेलिंग चलती थी। परंतु आज व्यक्ति को चिंता नहीं है, उसके घर के अंदर ही गैस का सिलेंडर पहुंचता है और सुविधा से मिलता है। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। और कांग्रेस के समय में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के अंदर भेदभाव बढ़ता जाता था, चाहे नौकरियों के अंदर था। आज वो इस प्रकार का बात करते हैं कि हम इतनी नौकरी देंगे, इतनी नौकरी देंगे। जितनी वो नौकरी देने की आज बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के मुखिया, आज जो उनका बयान करनाल के अंदर आया था कि मैं 2 लाख नौकरियां दूंगा, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, बार बार ये बात पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहा हूँ, 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपकी सरकार रही, 10 सालों में आपके पास सारा एजेंडा था, आपको क्यों दिखाई नहीं दिया कि नौकरियों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनको भरा जाए? कितनी नौकरियां आपने दी हैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, किस आधार पर दी हैं, कैसे लिस्टें बनती थी, लिस्टों के आधार के ऊपर नौकरी दी जाती थी, बताने का काम करें। और आज हमने कहा है हम ट्रांसपेरेंसी तरीके से बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के गरीब को भी नौकरी दे रहे हैं। कांग्रेस के समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, गरीब का वोट ले लेते थे, नौकरी का अधिकार नहीं था, नौकरी नहीं मिलती थी गरीब व्यक्ति को, वो तो बेचारा ताड़ियां बजाता रहता था, उसके पीछा पीछा घूमता रहता था, भी देंगे भाई देंगे, मिलती नहीं थी नौकरी। परंतु आज अगर सिस्टम को ठीक किया है, आज गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के HCS अधिकारी लगा है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के तहसीलदार लग रहे हैं, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के BDO लग रहा है, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लग रहे हैं। इस सिस्टम को बनाया है और वो लोगों के अंदर भ्रम किस्ती झूठ बोलते हैं। इस झूठ को अब नहीं बिकने देंगे, ना इस झूठ को चलने देंगे। ये भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त लोग हैं, किस प्रकार की ये बातें करते हैं। अरे गरीब का बेटा, आज नरेंद्र मोदी ने उसको मुख्य सेवक के रूप में हरियाणा में आज बैठाया है। इनके पेट में दर्द हो रहा है, लगातार पेट खराब हो रहा है, हुड्डा का भी खराब हो रहा है, INLD का भी हो रहा है, दुष्यंत का भी हो रहा है, सभी के पेट खराब हो रहे हैं। क्यों कि ये गरीब का बेटा क्यों है इस पद के ऊपर बैठ गया, क्यों गरीब के लोगों को वो सुविधाएं पहुंचाने लगा है। आज गरीब व्यक्ति की चिंता हो रही है। आज मैं जींद के अंदर हरियाणा प्रदेश के 1,02,267 श्रमिकों को जो बेनिफिट देना है, 80 करोड़ रुपया आज उनके बेनिफिट का उनके खाते में चला जाएगा। ये गरीब व्यक्ति को मजबूत करने वाली सरकार है। आज तक इन्होंने गरीब की नहीं सोची, अगर कोई सोच रहा है हमारी सरकार सोच रही है। राहुल, और ये लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि मैंने कहा है कि गरीब का बच्चा आज हरियाणा का मुख्य पद के ऊपर बैठा है, इनको हजम नहीं हो रहा। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कहते हैं राज्यपाल के पास जाएंगे। भाई कौन रोक रहा है? राज्यपाल का संवैधानिक पद है, आप जाइए। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने विधायक तो इकट्ठे कर लीजिए। विधायक तो तेरे पल्ला है नहीं, हर इधर उधर की बात करता है। अभी 12 तारीख को विश्वास मत हासिल किया है हमारी सरकार ने, अल्पमत में कांग्रेस है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाले हैं हरियाणा प्रदेश के गरीब व्यक्ति मिल करके, आम जन मिल करके।
कांग्रेस को बाहर का रास्ता भूपेंद्र नहीं है, वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, ऐसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य संसद के अंदर रहेंगे अगर वो जीतती हैं तो। देखिए, मैंने कहा है कि परिवारवाद है, परिवार से बाहर तो सोचते नहीं। वहाँ कोई और भी कार्यकर्ता हो सकता है कि भाई उस कार्यकर्ता का जो मेहनत कर रहा है लंबे समय तक कि उसको वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। परिवारवाद है, परिवारवाद यहाँ पर है। और कांग्रेस पार्टी ये किस प्रकार से वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। 10 साल के बाद भी 10 साल हो गए हैं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया है। कांग्रेस लगातार 2 डिजिट में ही बनी हुई है, 2 डिजिट में। और ये किस प्रकार से वाहवाही लूटने काम कर रहे हैं कि भाई मारी तो हम तो इस तरह कर रहे हैं जो कल ही शपथ लेंगे। इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया। परंतु 2 डिजिट में ही है कांग्रेस, आगे नहीं बढ़ पाई। इसके कुकृत्य, इसके कुकर्म, उसके कारण से लोगों के ऊपर जो अत्याचार, जो इन्होंने उनको अपमानित करने का काम किया है, उसका परिणाम है नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े मैंडेट से तीसरी बार कंटिन्यूटी में उन्होंने शपथ लिया है। देश के लोगों को बधाई देता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गरीब की चिंता करते हैं। बतौर एमएलए नायब सैनी करनाल के लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं, क्या कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सामने क्योंकि समय का भी बड़ा घाट है, बड़ा कम है समय, परंतु जितने भी काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने यहाँ अनाउंसमेंट किए हैं, एक भी काम ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं रहेगा। सारे काम पूर्ण करने का करेंगे। मनोहर लाल जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनाल को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ भी सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि 2 महीने का 2.5 महीने का समय है, जितना समय मेरे को मिला है उसके अंदर मजबूती से कि प्रदेश के लोगों को भी और करनाल के लोगों को भी वो सुविधाएं मिले, उसके लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ।